Hello everyone, today is a great day. Today we are meeting the VMC topper of JEE Main, the first attempt 2025, Daksh. So let's go ahead and meet him. Congratulations, Daksh, on this Thank you. stupendous feat. This is amazing. Getting 100 percentile is not easy, and that too in physics, chemistry, and mathematics. तो आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी मतलब एक्साइटिंग है, ओवरवेलमिंग है, एक बिल्कुल यूनिक सी फीलिंग है, काफ़ी अच्छा लगता है मतलब। Okay, so were you expecting this result? आपको लग रहा था that you मेरे will को get मतलब 100 percentile? एग्ज़ाम के बाद ऐसे फीलिंग नहीं थी कि आएगा, लेकिन मैं भी थोड़ा शॉक था आंसर की देख के। Okay. So आपने कैसे प्रिपेयर किया for this because you are a 2-year classroom program student. So कैसे आपकी how was your journey towards achieving this? कैसे प्रिपेयर किया आपने? जर्नी काफ़ी स्टार्टिंग में तो थोड़ा मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आई थी कि प्रैक्टिस नहीं थी ज़्यादा, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, कई बार मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस रिपीट करने पड़े थे। फिर धीरे धीरे आई गॉट स्लाइटली यूज्ड टू इट। फिर लास्ट में फिर मैंने काफ़ी मॉक्स वगैरह दी, उससे काफ़ी हेल्प हुई, काफ़ी मतलब पेपर का कैसे देना है वो काफ़ी समझ आता है, तो इट्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल। काफ़ी मतलब बीच बीच में मार्क्स बहुत ऊपर नीचे भी होते हैं। सो देखिए दिस इज अ लॉन्ग जर्नी, राइट? सो कभी कभार मॉक टेस्ट में डिसअपॉइंटमेंट्स भी होते हैं और स्ट्रेंथ। तो आपने जो आपकी जो जर्नी रही हो, आपके जो डिसअपॉइंटमेंट्स है, हाउ डिड यू ओवरकम दैट और डिड यू फील स्ट्रेस्ड इन दीस 2 years और नॉट? वीएमसी के फैकल्टी का क्या रोल था आपके स्ट्रेस को दूर करने में? कई बार काफ़ी कम टेस्ट आते हैं, काफ़ी मतलब बुरा सा लगता है कि ऐसा लगता है पढ़ने का कई बार मन नहीं करता, तो थोड़ा 1-2 घंटे मैं कहता हूँ कि चलो अभी नहीं पढ़ते, ब्रेक ले लेते हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाए। फिर स्ट्रेस तो होता है कई बार कि सिलेबस काफ़ी सारा है, काफ़ी सारा कंटेंट होता है, स्ट्रेस कई बार होता है कि टीचर्स हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, गाइडेंस देते हैं, उससे हेल्प होती है काफ़ी। राइट। And I would like to ask you, जब when you saw that score on the screen, what is that feeling of like बोलते हैं ना उसको एक exuberance, एक accomplishment की feeling, वो कैसी feeling थी आपकी? काफ़ी एक्साइटिंग था, वर्ड्स में थोड़ा डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है। Okay. And आपके पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा in these 2 years in your success? पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की कि जब भी कोई मतलब दिक्कत आई कि स्कोर कम आए तो मोटिवेट करते थे, हेल्प करते थे, और फिर रिजल्ट के बाद तो वो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे। That's superb. बिल्कुल पेरेंट्स अपने बच्चों के सक्सेस में डेफिनेटली बहुत इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, नॉट जस्ट फॉर यू एंड वीएमसी बट आल्सो फॉर योर पेरेंट्स. नाउ मूविंग ऑन, जो आपकी जो डाउट्स इज अ मेजर थिंग व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेईई. सो हाउ डिड यू टैकल दैट? और वीएमसी के फैकल्टीज लाइक वर दे रीचेबल एवरी टाइम यू हैड अ डाउट? जब भी मेरे को डाउट होता था, यूजुअली क्लास से पहले, क्लास के बाद वो अवेलेबल होते ही थे, काफ़ी हेल्प होती थी। यूजुअली मैं क्या करता था कि कोई क्वेश्चन मेरे को डाउट है कि मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं पहले से 2-3 बार ट्राई करता था कि अगर खुद से फिगर आउट कर पाओ वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और फिर मैं टीचर से पूछता था क्योंकि वो भी काफ़ी फिर हेल्प करते हैं। राइट. नाउ द नेक्स्ट जेईई अटेम्प्ट 2 is going to come and after that JEE advanced. How are you going to prepare for that? जेईई एडवांस के लिए तो काफ़ी मेंस से थोड़ा अलग होता है, स्पेशली केमिस्ट्री फिज़िक्स में लेवल डिफ़िकल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है एडवांस का, और केमिस्ट्री में सिलेबस का काफ़ी होता है, तो वो हमें थोड़ा मतलब देखना होता है उसका। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक काफ़ी रिवाइज करनी पड़ती है। Okay, right. A very important question that is coming to my mind is that boards की प्रिपरेशन, और बहुत लोग बोलते हैं कि इट्स वेरी टफ टू हैंडल बोथ. तो वीएमसी का क्या कंट्रीब्यूशन है आपको एक साथ पैरेलली लेकर चलने में इन बोर्ड्स एंड इन जेईई? यूजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो काफ़ी हेल्प होती है उसमें, क्योंकि लेवल तो उसका कम ही होता है, उसमें यूजुअली लिखना विखने की प्रैक्टिस वगैरह होती है, टेस्ट थोड़े आप सैम्पल पेपर देना होते हैं 1-2, और जैसे मैथ्स में तो कुछ होना नहीं ज़्यादा, फिजिक्स में डेरिवेशंस होती हैं, काफ़ी देखना होता है, तो उसमें होती हैं मॉड्यूल में, वो होती हैं, हेल्प करती हैं काफ़ी, कई बार क्लास में भी करवाते हैं डेरिवेशंस फिजिक्स में। Great. My last question would be like, how did you divide your time between managing PCM? Because PCM is like major subjects of while preparing for JEE. So how did you divide your time categorically for these subjects? 11th में यूजुअली मैं मैथ्स में ज़्यादा टाइम देता था, क्योंकि पहले उसमें प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए होती है कि आप थोड़ा यूज टू इट हो जाओ मुश्किल कुछ क्वेश्चंस करने के, एंड लाइक 11th के एंड तक मैं थोड़ा यूज टू इट हो गया था। फिर 12th में मैंने अपना फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा, क्योंकि मैथ्स में उतना फिर टाइम नहीं चाहिए होता कि आपने कॉन्सेप्ट किया तो सवाल अपने आप थोड़े हो जाते हैं सही से। फिर 12th में आई थिंक केमिस्ट्री में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आ जाती है 11th, क्योंकि उसकी केमिस्ट्री काफ़ी वास्ट है, काफ़ी उसमें सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, और ऑर्गेनिक काफ़ी उसमें दिक्कत भी आती है स्टार्टिंग में, तो उससे फिर थोड़ा टाइम सही से डिवाइड करने से काफ़ी हेल्प होती है। Okay.
एंड मॉक टेस्ट्स आपने काफी दिए होंगे, तो अब जब इवेंचुअल एग्जाम आया तो वो कितना हेल्पफुल थे? इतने प्रैक्टिस की होगी आपने, तो हाउ हेल्पफुल वर दोस मॉक टेस्ट इन योर फाइनल एग्जाम? मॉक टेस्ट वैसे तो काफ़ी हेल्प करते हैं क्योंकि उसमें पेपर में थोड़ी नर्वसनेस कम हो जाती है। लाइक CBTs काफ़ी हेल्पफुल थे कि मेरे को पेपर से थोड़ी देर 15-20 मिनट बैठ के थोड़ा काम डाउन होने का भी वो हो जाता है कई बार, क्योंकि फिर नर्वसनेस काफ़ी ज़्यादा होती है एक्चुअल पेपर के दिन, तो उसमें हेल्प होती है कि CBTs वगैरह से, स्पेशली CBT से बहुत हेल्प होती है। ग्रेट। माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी, जो बडिंग जेईई एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक मेन तो कंसिस्टेंसी होती है कि अगर आप रोज़ पढ़ोगे, अच्छा खासा टाइम दोगे, रिवाइज करते रहोगे तो सब बिल्कुल अपने आप हो ही जाएगा ठीक। आप तीनों को डिवाइड करोगे टाइम, किसी सब्जेक्ट को निगलेक्ट ज़्यादा नहीं, जैसे मैंने 11th में थोड़ा निगलेक्ट किया था केमिस्ट्री को, तो बाद में 12th में और ज़्यादा टाइम देना पड़ा था। ओके, वन मोर क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वो कैसे इंश्योर करते हो आपकी नेगेटिव मार्क्स ना आए? हाउ डू यू इंश्योर दैट? नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा टेस्ट दे के ही थोड़ा होता है कि कब हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये आंसर हो गई, लेकिन श्योरली हम कह नहीं सकते कि तब तुक्का मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। वो थोड़ा मॉक टेस्ट देने से ही काफ़ी होता है, उसमें वही मेन उसका तरीका है ठीक करने का। So VMC mock tests were really helpful in your preparation. Okay. So Daksh, once again, thank you very much for your time. It was a pleasure talking to you and getting insights from you. Have a great day and all the very best for JEE Main second attempt and JEE Advanced. Thank you.